फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब करेंसीज को बाय और सेल करना। जैसे आप ट्रैवल करते समय पैसे एक्सचेंज करते हैं, लेकिन फॉरेक्स में आप करेंसीज की बदलती वैल्यूज से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। सोचो, आपने यूरो से यूएस डॉलर्स खरीदे, ये सोचकर कि डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। बाद में आप उन डॉलर्स को ज्यादा यूरोस में बेच देते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। यही फॉरेक्स ट्रेडिंग का मुख्य आइडिया है। फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज। यह ग्लोबली सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है जो 24 आवर्स अ डे 5 डेज अ वीक चलता है। इसमें लाखों इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट करते हैं, जो इसे हाईली लिक्विड और डायनामिक बनाता है। आप ट्रेडिंग में नए हो या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर, फॉरेक्स बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। फॉरेक्स मार्केट डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कोई सेंट्रल एक्सचेंज नहीं है। यह इलेक्ट्रॉनिकली काम करता है। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पूरी दुनिया के इंडिविजुअल ट्रेडर्स के नेटवर्क के जरिए। यह 24 आवर्स 5 डेज अ वीक स्ट्रक्चर अलाउ करता है कंटिन्यूअस ट्रेडिंग के लिए। जैसे जैसे दिन भर में अलग अलग ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स खुलते और बंद होते हैं। ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली पार्टिसिपेंट्स के बीच होते हैं, ब्रोकर्स की मदद से। जब आप फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, आप एक करेंसी बाय करते हैं और साथ ही दूसरी सेल। यह सिमल्टेनियस बाइंग और सेलिंग ही रीजन है कि करेंसी वैल्यूज हमेशा पेयर्स में कोट की जाती हैं। फॉरेक्स में करेंसीज को पेयर्स में ट्रेड किया जाता है, जैसे EUR USD या USD JPY। पेयर में पहली करेंसी होती है बेस करेंसी और दूसरी होती है कोट करेंसी। एक्सचेंज रेट बताता है कि आपको बेस करेंसी की एक यूनिट खरीदने के लिए कितनी कोट करेंसी की जरूरत है। उदाहरण के लिए, अगर EUR USD 1.10 है, तो इसका मतलब है कि एक यूरो 1.10 US डॉलर्स के बराबर है। जब आप EUR USD बाय करते हैं, तो आप यूरोस बाय कर रहे होते हैं और डॉलर सेल। इसके विपरीत EUR USD सेल करने का मतलब है यूरोस सेल करना और डॉलर्स बाय करना। मेजर करेंसी पेयर्स में यूएस डॉलर और किसी दूसरी बड़ी इकोनॉमी की करेंसी होती है। उदाहरण के लिए EUR USD, यूरो US डॉलर, USD JPY, US डॉलर जापानीज येन, GBP USD, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड US डॉलर, USD CHF, US डॉलर स्विस फ्रैंक और USD CAD, US डॉलर कैनेडियन डॉलर। ये पेयर्स सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं और इनमें ज्यादा लिक्विडिटी होती है, मतलब इन्हें बाय और सेल करना आसान होता है। हायर लिक्विडिटी की वजह से अक्सर टाइटर स्प्रेड्स होते हैं, जो कि बाइंग, आस्क और सेलिंग बिड प्राइस का डिफरेंस होता है, जिससे ट्रेडिंग ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है। सेक्शन 5, माइनर एंड एक्सोटिक करेंसी पेयर्स एक्सपैंडिंग योर होराइजन्स। मेजर पेयर्स के अलावा आपके पास माइनर और एक्सोटिक पेयर्स भी होते हैं। माइनर पेयर्स में यूएस डॉलर को छोड़कर 2 मेजर इकोनॉमीज होती हैं, जैसे EUR, GBP या CHF, JPY। एक्सोटिक पेयर्स में एक मेजर करेंसी और एक डेवलपिंग इकोनॉमी की करेंसी होती है, जैसे USD MXN जो कि मैक्सिकन पेसो है, या EUR TIY जो कि टर्किश लिरा है। वैसे तो ये पेयर्स ज्यादा वॉलेटिलिटी और पोटेंशियल प्रॉफिट ऑफर कर सकते हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। लिक्विडिटी कम होती है और स्प्रेड्स वाइडर हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए ज्यादा सूटेबल होते हैं। सेक्शन 6, रीडिंग करेंसी पेयर कोटेशंस, अ सिंपल गाइड। करेंसी पेयर कोटेशंस को समझना बहुत जरूरी है। आइए डिसाइफर करते हैं। EUR USD इक्वल्स 1.1050, बेस करेंसी EUR या यूरो, कोट करेंसी USD या US डॉलर, एक्सचेंज रेट 1.1050। इसका मतलब है कि 1 यूरो से 1.1050 US डॉलर्स बाय किए जा सकते हैं। अगर रेट बढ़ता है तो यूरो डॉलर के मुकाबले मजबूत होता है। इसके विपरीत अगर यह घटता है तो यूरो कमजोर होता है। सेक्शन 7, फॉरेक्स मार्केट आवर्स, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू ट्रेड। फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स अ डे 5 डेज अ वीक खुला रहता है, लेकिन ट्रेडिंग एक्टिविटी दिन भर में फ्लक्चुएट होती है। सबसे ज्यादा एक्टिव पीरियड्स वो होते हैं जब मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स ओवरलैप करते हैं। ये ओवरलैप्स हायर लिक्विडिटी और पोटेंशियली बेहतर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं। की ओवरलैप्स ये हैं: लंदन और टोक्यो सुबह 3 to 4 बजे GMT, लंदन और न्यूयॉर्क दोपहर 12 to 5 बजे GMT, सिडनी और टोक्यो आधी रात से सुबह 7 बजे GMT,
इन ओवरलैप्स के दौरान ट्रेडिंग करने पर अक्सर टाइटर स्प्रेड्स और ज्यादा प्राइस मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। हालांकि अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सेक्शन 8 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग करेंसी वैल्यूज। व्हाट मूव्स द मार्केट? बहुत से फैक्टर्स करेंसी वैल्यूज को इम्पैक्ट करते हैं, जिनमें शामिल हैं इकोनॉमिक डेटा, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट फिगर्स करेंसी वैल्यूज को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉलिटिकल इवेंट्स, इलेक्शंस, पॉलिसी चेंजेस और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स फॉरेक्स मार्केट में वॉलेटिलिटी पैदा कर सकते हैं। मार्केट सेंटिमेंट, ट्रेडर और इन्वेस्टर सेंटिमेंट, जो न्यूज और इकोनॉमिक आउटलुक से इन्फ्लुएंस होता है, करेंसी मूवमेंट्स को ड्राइव कर सकता है। सेंट्रल बैंक एक्शंस, इंटरेस्ट रेट्स और मॉनेटरी पॉलिसी पर सेंट्रल बैंक के डिसीजंस को फॉरेक्स ट्रेडर्स बहुत ध्यान से देखते हैं। इन फैक्टर्स और करेंसी पेयर्स पर उनके पोटेंशियल इम्पैक्ट को समझना इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 9 गेटिंग स्टार्टेड विद फॉरेक्स ट्रेडिंग एसेंशियल स्टेप्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग में कदम रखने के लिए तैयार हैं? बिगिनर्स के लिए ये रहा एक गाइड। 1. खुद को एजुकेट करें। फॉरेक्स बेसिक्स सीखें, जिसमें टर्मिनोलॉजी, मार्केट मैकेनिक्स और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज शामिल हैं। 2. एक रेप्यूटेड ब्रोकर चुनें। एक रेगुलेटेड फॉरेक्स ब्रोकर चुनें जो यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म, कंपेटिटिव स्प्रेड्स और बढ़िया कस्टमर सपोर्ट ऑफर करता हो। 3. एक डेमो अकाउंट से शुरुआत करें। रिस्क फ्री एनवायरनमेंट में वर्चुअल मनी के साथ ट्रेडिंग प्रैक्टिस करें, ताकि आप प्लेटफॉर्म के साथ कंफर्टेबल हो जाएं और अपनी स्ट्रेटजीज टेस्ट कर सकें। 4. छोटे से शुरू करें। जब आप लाइव ट्रेडिंग शुरू करें तो एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट अमाउंट से स्टार्ट करें और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, इसे ग्रेजुअली बढ़ाएं। याद रखें, फॉरेक्स ट्रेडिंग में रिस्क होता है। कभी भी उतना इन्वेस्ट न करें जितना आप लूज नहीं कर सकते और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटाइज करें। सेक्शन 10 चूजिंग द राइट फॉरेक्स ब्रोकर, योर गेटवे टू द मार्केट। आपका फॉरेक्स ब्रोकर का चुनाव बहुत जरूरी है। इन फैक्टर्स पर ध्यान दें। रेगुलेशन इंश्योर करें कि ब्रोकर FCA, ASIC या NFA जैसी रिप्यूटेड फाइनेंशियल अथॉरिटी द्वारा रेगुलेट हो। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म देखें जिसमें चार्टिंग टूल्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स और ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज हो। स्प्रेड्स एंड कमीशंस, अलग अलग ब्रोकर्स द्वारा चार्ज किए जाने वाले स्प्रेड्स और कमीशंस को कंपेयर करें ताकि ट्रेडिंग कॉस्ट्स कम से कम हो। कस्टमर सपोर्ट, एक ऐसा ब्रोकर चुनें जिसका रिस्पॉन्सिव और रिलायबल कस्टमर सपोर्ट हो जो जरूरत पड़ने पर आपकी हेल्प कर सके। ब्रोकर्स को अच्छी तरह से रिसर्च और कंपेयर करें ताकि आपको एक ऐसा ब्रोकर मिल सके जो आपकी ट्रेडिंग नीड्स और प्रेफरेंसेस के हिसाब से हो। सेक्शन 11 रिस्क मैनेजमेंट, प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल। रिस्क मैनेजमेंट फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत जरूरी है। ये रहे की प्रिंसिपल्स। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स सेट करें। ये ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली आपके ट्रेड्स को एक प्री डिटर्मिन्ड प्राइस लेवल पर क्लोज कर देते हैं, जिससे पोटेंशियल लॉसेस लिमिट हो जाते हैं। लेवरेज का इस्तेमाल केयरफुली करें। लेवरेज प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों को बढ़ा देता है। इसका इस्तेमाल कॉशियसली करें और इससे जुड़े रिस्क को समझें। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में न रखें। रिस्क को फैलाने के लिए अलग अलग करेंसी पेयर्स में अपने ट्रेड्स को डाइवर्सिफाई करें। अपनी इमोशंस को कंट्रोल करें। फियर या ग्रीड के आधार पर इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से बचें। अपने ट्रेडिंग प्लान पर स्टिक करें और अपनी इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज करें। रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करके आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और फॉरेक्स मार्केट में अपने सक्सेस के चांसेस बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 12 कंक्लूजन एम्बार्किंग ऑन योर फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी। फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत ज्यादा पोटेंशियल ऑफर करता है, लेकिन इसके लिए नॉलेज, डिसिप्लिन और एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच की जरूरत होती है। बेसिक्स को समझकर, सही ब्रोकर चुनकर और रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटाइज करके आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। लगातार सीखते रहें, अपनी स्ट्रेटजीज को अडेप्ट करते रहें और मार्केट डेवलपमेंट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहें। गुड लक एंड मे योर ट्रेड्स बी प्रॉफिटेबल।